that is meant to protect its very citizenry, वो इस तरीके से एक्ट करती है, इस ब्रूट फोर्स के साथ स्टूडेंट्स पे क्रैकडाउन करती है, वो भी इसलिए कि वो अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप ये बताइए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 संविधान का यही कहता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं, तो हमारे पास ये संवैधानिक अधिकार है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए। उसके लिए अगर महिलाओं पे, चलिए महिलाएं तो महिलाएं, आप पूरी उसको लीजिए, पूरी पॉपुलेशन को अकाउंट में लीजिए, जिस तरीके से बच्चों की टांगें तोड़ी गई, जिस तरीके से सिर फोड़ दिए गए लोगों के। पुलिस किस लिए बनी है? पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। वहाँ तो सादी वर्दी में पुलिस वालों ने ही ये कृत्य किया है। बिल्कुल, तो इस चीज पे मैं बिल्कुल बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही शर्मनाक है। दिस इज नथिंग बट द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, एंड आई स्टिल वुडंट से डेथ बिकॉज इतने सारे लोग कॉन्शियस है, इतने सारे लोग के अंदर आज भी ये कॉन्शियसनेस है कि हमें अपने हकों के लिए लड़ना है, हमें सड़क पे उतरना है, हमें अपनी बात कहनी है। तो ये डेमोक्रेसी का डेथ बिल्कुल नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, द health of a democracy is not determined by the people who support the ruling dispensation. It is determined by how it protects its dissent. जो आपके विरोध में आप उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं ना, एक डेमोक्रेसी की सेहत का पता उससे चलता है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की उम्मीद मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रही, बिल्कुल कम लग रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही एरोगेंट, बिल्कुल मतलब इस ह्यूब्रिस के साथ फंक्शन करती है कि 1.5 महीने तक जब स्टूडेंट्स जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज ही नहीं किया। इट्स ओनली व्हेन ऑन द 20th of July when things got out of hand and इतनी जमात में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और ऐसा हुजूम उन्होंने देखा ना, तो उनकी थोड़ी सी हवाएं उड़ गई, तो उनको लगा कि अरे अब तो हमारे हाथ से बात चली गई है, अब हमको कुछ एक्स पे ट्वीट कर देना चाहिए। अगर बात अकाउंटेबिलिटी की थी तो एनडीए व्हिच हैज फेल्ड अस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, जो सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट कराने में फेल नहीं होती, यूजीसी नेट में वो फेल हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जब ऐसी बॉडी जो इतनी इनकॉम्पिटेंट, इतनी इनएफिशिएंट बॉडी है, तो आप बॉडी को रिप्लेस क्यों नहीं करते? इट्स नॉट लाइक एग्जाम्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड फेयरली इन अ कंट्री। यूपीएससी भी होता है, फेयरली होता है, स्टेट पीएससीज भी होते हैं, तो आप एनडीए को क्यों नहीं रिप्लेस करते हैं किसी बेटर बॉडी से? और जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, लेट मी रिमाइंड यू कि ये इंस्टीट्यूशंस अगर नहीं बचे तो जो यूथ है ना, जिसके पास एक मौका होता है अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को वर्टिकली बढ़ाने का, अपने आप को एक बेटर स्टेटस देने का, एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बेटर लाइफ देने का, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एंड इफ द यूथ लूजेस होप इन इट्स डेमोक्रेसी, देयर वुड बी नथिंग वर्स देन दैट। तो ये देखिए बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग सजेशन भी दे रहे हैं सरकार को किस तरीके से सरकार को चलाना चाहिए। बने रहें प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ के साथ।